अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस की सीरीज़। ठीक है, मैंने इसके बीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक वीडियो रखी थी जो कोई स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगी, इसलिए मैं पुराने ट्रेडिशनल टेंस को आज कवर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट की क्या मीनिंग है, सिंपल की क्या मीनिंग है और टेंस की क्या मीनिंग है। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स जो अभी हो रहा है और सिंपल मीन्स सादा। टेंस मीन्स हम वक्त की बात करते हैं। टेंस मीन्स वक्त, सही है। टेंस मीन्स टाइम। अब ये टेंस टाइम, तो ये टाइम ये वाला जो है ना उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अगर हम फ्यूचर कहेंगे तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस होगा कि वो टाइम जो कि मुस्तकबिल का आने वाला है। सही, तो हम आज इसको डिस्कवर करते हैं। फर्स्टली हमें ये एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन बताई जाती है कि टेंस की सिंपल डेफिनेशन बताई जाती है कि इट इज़ अ टेंस। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस टेल्स अस अबाउट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, हमें क्या लगता है कि जो प्रेजेंट सिंपल की क्या मीनिंग है कि वो चीज़ें या वो टेंस जो हमें उस बारे में बताए जो कि अभी चीज़ें हो रही हैं प्रेजेंट के टाइम में। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल, एक पुरानी डेफिनेशन है। ठीक है, हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है कि जो अभी हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में 3 और भी चीज़ें होती हैं, तो मैं इसकी न्यू डेफिनेशन लिखती हूँ। ये न्यू डेफिनेशन है, प्रेजेंट सिंपल टेंस टेल्स अस अबाउट जनरल हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड प्रेजेंट टाइम। ठीक है, 3 चीज़ें आ गई। एक तो हमारे जनरल हैबिट्स जो हैं, जो हम रोज़मर्रा की हमारी आदतें हैं, और दूसरी ये चीज़ बताता है यूनिवर्सल ट्रुथ्स के जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं लेकिन वो कुदरती हों। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम। ठीक है, मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जनरल हैबिट क्या है कि मेरी हैबिट है कि मैं रोज़ाना एक वीडियो बनाती हूँ। ये मेरी हैबिट है ना, तो इस हैबिट को मैं कौन से टेंस में कन्वर्ट करूँगी या डिस्क्राइब करूँगी, ये मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताऊँगी कि आई क्रिएट वीडियोज़। ठीक है, अगर मैं आई क्रिएट वीडियोज़ बना लिखती हूँ तो भी ये कंप्लीट है। अगर मैं ये लिखूँ डेली या रेगुलरली, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल ही है कि आई क्रिएट वीडियोज़, कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ डेली या रेगुलरली, कि रोज़मर्रा। ठीक है, तो ये मेरी एक हैबिट हो गई। ये क्या बता रहा है कि मेरी हैबिट है। ठीक है, कुछ लोगों की क्या हैबिट होती है कि वो सुबह के सवेरे उठ जाते हैं फजर के टाइम पे, तो वो क्या लिखेंगे कि आई वेक अप एट डॉन। ठीक है, डॉन मीन्स पिराया फूटी सिंधी में हम कहते हैं। डॉन मीन्स फजर के टाइम, फजर का टाइम। ठीक है, कि मैं फजर को उठती हूँ। ठीक है, तो ये भी उसकी हैबिट है। ठीक है, भले कोई काम हो ना हो उसकी आँख खुल जाती है, तो भी ये हम प्रेजेंट सिंपल में बता रहे हैं और ये इसकी हैबिट है। ठीक है, अगर हम कहें कि आए या वी गो टू स्कूल, ठीक है, कि मैं स्कूल जाती हूँ, ये भी मेरी हैबिट है, मेरी अटेंडेंस फुल है। सही है, तो ये क्या हो गई, ये मेरी जनरल हैबिट्स हो गई कि रोज़मर्रा के टाइम में जो भी मैं करती हूँ या डेली में जो चीज़ें रिपीट करती हूँ वो मेरी हैबिट हो गई है। तो इसको मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो ये सुनो कि यूनिवर्सल और ट्रुथ्स। ठीक है, कोई भी वर्ड आपको अगर समझना है या बड़ा लगे तो इसको हम तोड़ते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, ये तो आपने वर्ड सुना होगा। यूनिवर्स मीन्स कायनात, के कुदरत। ठीक है, कायनात या कुदरत। और ट्रुथ्स मीन्स सच। ठीक है, कि वो चीज़ें जो साइंटिफिकली या नेचुरली रोज़मर्रा होती हैं। ठीक है, अब वो कौन सी हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो सूरज है, ठीक है, वो जो है सुबह को रोज़ सूरज आता है हमारे पास। ठीक है, या निकलता है ईस्ट के साइड से, तो ये भी हर रोज़ होता है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज जो है वो वेस्ट की साइड से निकले या नॉर्थ से या साउथ से। ये हमेशा निकलता है कौन सी साइड से,
ईस्ट की साइड से और रोज़ ही निकलता है। ठीक है, तो ये कायनात का एक ट्रुथ है। ठीक है, ये कायनात की एक हम कह सकते हैं हैबिट है। ठीक है, कुदरत की हैबिट है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, कि वो ईस्ट की तरफ से रोज़ निकलता है। सही है, तो और हम ये भी देखते हैं कि द sunlight reaches on earth within 8 minutes and 20 seconds। ठीक है, कि ये भी एक कुदरत की चीज़ है कि जो सूरज निकलता है ईस्ट से ना, तो वो जैसे ही निकलता है उसकी ज़मीन पर रोशनी एकदम से नहीं आती, वो रोशनी पड़ती है 8 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद। ठीक है, और ये भी डेली का होता है, ये नहीं कभी 7 मिनट पहले सूरज की रोशनी आ गई, कभी 5 मिनट बाद आ गई, नहीं, ये फ़िक्स टाइम है। कि हमारे फिज़िक्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है या जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है, और आपको ये पता भी होना चाहिए जो सूरज जो ईस्ट से निकलता है तो वो एकदम से अपनी रोशनी नहीं देता, वो 8 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद अपनी रोशनी ज़मीन पे गिराता है। ठीक है, और ये भी एक नेचुरल है, ये नेचर की हैबिट समझ लीजिए। ये मेरी हैबिट थी, ये नेचर की हैबिट है, और नेचर की हैबिट जो है ना वो कभी भी बदल नहीं सकती। उसके बाद हम अगर कहें कि देयर आर 24 आवर्स इन वन डे, के एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, और ये भी फिक्स है, ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि 1 मिनट कंसिस्ट ऑफ 60 सेकेंड्स, के 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। ये भी फिक्स्ड है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ्स है और ये फिक्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है, फिक्स है। मेरी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं लेकिन यूनिवर्स की हैबिट्स चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चीज़ें जो प्रेजेंट में हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई क्रिएट अ वीडियो। ठीक है, कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ये प्रेजेंट का टाइम है। ठीक है, अब इसको हम जो है ना उसके अलावा हाँ बस इसको हम सिंधी या उर्दू में कैसे बता सकते हैं कि हमें पता चले कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ठीक है, सिंधी में तो हम क्या करते हैं, लास्ट में देखते हैं थो, था, थी, ठीक है, थ्यूं। तो इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल में। फॉर एग्ज़ाम्पल के सिज उभर खां निकरे थो। ठीक है, तो ये जो सूरज है वो ईस्ट के साइड से निकलता है। ठीक है, या माँ रोज़ स्कूल वन्या थी। मेरी सिंधी की राइटिंग थोड़ी कच्ची है, सो आप माइंड नहीं करिएगा। माँ रोज़ स्कूल वन्या थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थो या थी से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो है ना वो प्रेजेंट की है। उसके अलावा भी हमारे पास एक और जो साइन कह सकते हैं हम, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है ना प्रेजेंट सिंपल की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी आदतें कैसे बताते हैं कि सिज उभर खां निकरंदो आहे। ठीक है, त जो लास्ट में अगर दो आहे, दी आहे, द्यूं आहिनि चवे न, त पोइ समझी वञो कि ही प्रेजेंट सिंपल टेंस आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंधी में देखते हैं असां सभु फजर जो उथंदा आहियूं। ठीक है, ये हमारे पूरे घर की एक आदत है। ठीक है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हम असां सभु फजर जो उथंदा आहियूं, या इन खे ईअं बि लिखी सघूं था, असां सभु फजर जो उथूं था। ठीक है, तो ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर उथूं था कहेंगे तो ये है प्रेजेंट मूवमेंट। ठीक है, और अगर दा आहियूं कहें तो ये हमारी हैबिट है। ठीक है, और दोनों ही प्रेजेंट सिंपल है।
ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मां अंब ऐं चांवर खाया थी, त माना हींअर वारे टाइम में प्रेज़ेंट टाइम में मां छा पई कयां, मां अंब ऐं चांवर पई कयां। फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि मां हिन खे ईअं लिखां, मां अंब ऐं चांवर खाईंदी आहियां, ठीक है। तो ये मेरी हैबिट है, सही है। और दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में है कि अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी हम फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, के हम सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, सही है। फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सही। कोई भी अगर हम जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखें ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच सॉरी, तो इसमें हमने पढ़े थे कि जो नाउन वर्ब, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है। तो इस उन सारी चीज़ों को यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा है कि माँ, माँ मीन्स आई, और आई क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है, सही है। तो अब इसको हम प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट। जो कोई भी पहला वर्ड आएगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, भले वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई भी प्रोनाउन हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नाउन हो ना, वो भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किरण अंबई चावल खाए थी, ठीक है, खाई थी, तो ये भी हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। भले ये नाउन हो लेकिन हम यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। कोई भी वर्ड हो, असा हो, सिज हो, नेचर हो, कोई भी पहला जो वर्ड होगा ना वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर हम इंग्लिश की फॉर्मेशन देखें तो वर्ब आएगा। अगर हम सिंधी की फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ब नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट मीन्स जो काम, जिस पे काम हम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मां मतलब कोई कम पई कयां, छाते बि कमु कयां, अंब ऐं चांवरनि ते, पोइ भले उहो कहिड़ो बि कमु हुजे, कमु माना कोई बि एक्शन, कोई बि उहा शइ जेका मां कंदी हुजां। मिसाल खायां पई, या पाणी पई पियां, या सोफ़े ते पई वियां, या वीडियोस पई ठाहियां, ठीकु आहे। त जंहिं शइ ते मां कमु कंदमि उहो असांजो ऑब्जेक्ट थी वेंदो। सिंधी में वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और सिंधी में ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, और इंग्लिश में ये हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है सेंटेंस में, ठीक है। और वर्ब जो है वो बीच में आ जाता है। तो सिंधी की ये फॉर्मेशन होती है। अगर मैं लिखूं सिंधी में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आता है। और इंग्लिश में क्या आता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है, आपको पता है कि वर्ब मीन्स कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो रहा है, ठीक है। जैसे खाएं पियण, मैंने आपको पहले भी बताया था वर्ब वाली वीडियो में कि जिसके लास्ट में उणूण वण आएगा ना, तो वो हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल खाएं पियण, फिर हम इसको चेंज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि माँ पानी पियण थी, ये तो नहीं हो सकता ना, पियण थी तो ये गलत हो जाएगा ना। माँ पानी पिया थी, ठीक है। तो अब पियण को मुझे कन्वर्ट करना होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो पियण को हमने पिया कर दिया, तो ये हमारा वर्ब ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। खाएण के हम खाया तो खाया थी, तो ये भी वर्ब भी हो गया। वेहण के वेहा थी, वेहा तो ये भी हमारा वर्ब हो गया। उसके अलावा मैं दौड़ा थी, भजा थी, ठीक है। ये हैं तो णूण वण वाले, लेकिन हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्शंस हो गए। उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये जो वण हम सिंधी में लिखते हैं ना, वण, मैंने आपको बताया कि णूण के आखिर वाले जो भी हो गए वो हमारे वर्ब हो गए। तो वण जो सिंधी का एक वर्ड है, उसके आखिर में णूण आता है, तो ये क्या है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वण भी एक वर्ब है। वण वर्ब नहीं है, वर्ब वण नाउन है,
क्योंकि ये एक चीज़ का नाम है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ख्याल रखिएगा कि लास्ट में णूण आएगा लेकिन कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, ठीक है। ये भी हमारी फॉर्मेशन भी हो गई। अब हम लिखने का तरीका देखते हैं कि हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि नाउन आए, नाउन मीन्स कोई भी एक वर्ड आए, ठीक है। एक मिसाल कोई लड़की है, फॉर एग्जांपल गर्ल मैं लिखती हूँ, यहाँ गर्ल का कोई नाम है, मिसाल हीर है, ठीक है। तो उसके साथ वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। एस या ई एस एक का नाम होगा, ठीक है। या फिर गर्ल है तो गर्ल के साथ हम शी लगाते हैं, बॉय है तो बॉय के साथ हम ही लगाते हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है तो उसके साथ हम इट लगाते हैं, ठीक है। तो अगर ये आ जाएंगे ना, क्या एक फॉर एग्जांपल लड़की का नाम हो गया लेकिन एक होगी, ठीक है, दो होंगी तो एस या एस नहीं लगाएंगे। और एस या एस किसके साथ लगता है, वो वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं, शी, ही, इट, तो ये वर्ब के साथ वर्ब जो कोई भी होगा वहाँ पे एस या ई एस लगेगा। इस एग्जाम्पल देखते हैं कि हीर मनी पचाएथी या पचाइंदी आहे, दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में हो गए, ठीक है। तो हीर जो है, हीर हम लिखेंगे ऐसे ही। और मानी जो है, मानी को हम क्या कहते हैं, मील कहते हैं, उसको आप लास्ट में लिखें, ठीक है। अब पचायन को क्या कहते हैं, ठीक है, पचायन को हम लिखेंगे कुक, फॉर एग्जांपल। तो ये तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से सही हो गया कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन एस या ई एस हम कहाँ पे पुट करेंगे, वो हम पुट करेंगे वर्ब के साथ, ठीक है। अगर एक बंदी है तो कुक्स, सही है। अगर हीर की जगह पे मैं कहूँ हुआ, मतलब कब छोकरी हुआ हिकड़िया पचाए, हुआ मानी पचाए थी या हुआ मानी पचाईंदी आहे, तॾहिं बि हीर या शी कुक्स मील। अगर मैं कहूँ हु मानी पचाए, तो यहाँ पे हो जाएगा थो, पचाईं दो आए, तो फिर क्या होगा, ही कुक्स मील। अगर मां चवां के हाणे ही शी थी विया, हीर बि थी वई, इट जॾहिं वेंदो न त वो या एनिमल होगा या नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है। त उहा मेज़ ते वेठी आहे, ठीक है। अब हुआ मीन्स, अब यहाँ पे या तो शी होगा या तो हम हुआ में कैट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, किसी भी जानवर के बारे में। तो यहाँ शी लगाओ या इट लगाओ, लेकिन सेंटेंस कंसीडर करो कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर शी होगा तब भी एस आएगा, अगर इट होगा तब भी एस आएगा। इट सिट्स, एक मिनट, हुआ मेज़ ते वेहंदी आहे, सॉरी, ठीक है, वेहंदी आहे या वेहे थी, सही है। तो इट सिट्स ऑन द टेबल, सही है। तो ये हो गया हमारा क्या, कि हुआ मेज़ ते वेहंदी आहे, मेज़ मीन्स टेबल, ते मीन्स ऑन, और वेहण के हम क्या कहेंगे, सिट्स। शी हो या इट हो, आखिर में एस आ गया, सही है। उसके अलावा किसके साथ एस या ई एस नहीं आएगी। अब एक आखिरी सेंटेंस ये देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा था सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो ऊपर से निकलता है। तो सन और राइज असल में वर्ड है, हम एस यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि सन एक है। यहाँ पे मून भी लगा सकते हैं कि मून कहाँ से निकलता है, मून की रोशनी कैसी होती है, ठीक है। मीन्स एक कोई भी चीज़ होगी ना तो वहाँ पे हम एस या एस लगाएंगे, यहाँ ही शीट हो तो। अब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर दो चीज़ें हों, फॉर एग्जांपल दो बंदे हों, हीर एंड अली, सही है। पहले सिंधी में देखें, हीर ऐं अली विढ़नि था, ठीक है, या विढ़ंदा आहिनि, विढ़ंदा आहिनि। तो क्या हो गया कि हीर ऐं अली विढ़नि था या विढ़ंदा आहिनि। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको देखने में ये लगेगा कि ये प्लूरल है,
विढ़ंदा आहिनि। अगर हिकिड़ी हुजे त विढ़े थी या विढ़ंदी आहे। प्लूरल के साथ हम वर्ब सेम ही रखेंगे जैसा हमारा एक्चुअल होता है। जैसे हीर एंड अली फाइट। अब यहाँ पे देखें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट वर्ब है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीर एंड अली फाइट। ठीक है, अगर मां लिखा हीर ऐं अली हिक ॿिए सां विढ़नि था त पोइ फाइट विथ ईच अदर। सही है, कहीं पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, कहीं पे नहीं होता। सही। और उसके अलावा दो, जैसे हमने कहे कि दो नेम्स हो, हीर एंड अली, एंड आ गया तो जाहिर सी बात है दो चीज़ों की बात हो रही है। अगर कोमा होती तो फिर हम इसको एक कंसिडर करते। ठीक है, हीर एंड अली, हीर एंड अली, उसके बाद अगर आई आ गया, उसके बाद अगर वी आ गया, उसके बाद अगर यू आ गया, अगर दे आ गया। ठीक है, तो ये वर्ब सेम ही रहेगा, इसमें एस या एस नहीं होगी, एस या एस नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन सेम ही होगी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली। अगर एक नाम आई इट शी ही होता तो हम एस या एस यहाँ पे लिख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी प्रेजेंट सिंपल की वो मैंने आपको बता दी। मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया या नहीं आ गया। पहले आपको जस्ट रिकॉग्नाइज करना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या नहीं है, और ये हैबिट है या जनरल ट्रूथ है या क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना सिखाऊंगी कि लिखते कैसे हैं। पहले ये देखो, अगर मैं कहूँ कि हीर असां जे अचे थी या ईंदी आहे। ठीक है, तो ये क्या है, आपको बताना है कि ये उसकी हैबिट है। ठीक है, जो कि चेंज भी हो सकती है, इसका मैं फ़िलहाल कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन ये आज भी मेरी हैबिट है या हीर की हैबिट है। ठीक है, और उसके अलावा चंड सिज खां परे रहंदो आहे या रहे तो, ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अब आपको ऐसी चार चीज़ें लिखनी है जो कि आपकी चार जनरल हैबिट हो और चार यूनिवर्सल ट्रुथ हों। फिर आपको जो है उनको चेंज भी करना होगा। यहाँ बस आप जस्ट मुझे चार हैबिट और चार यूनिवर्सल ट्रुथ बताएं, फिर आपको मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।